हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं, ये सभी अपडेट्स हम यहाँ पे देखेंगे। और आपके कुछ कमेंट थे तो उनको भी मैंने यहाँ पे लिया है। और बाकी अगर इसका कमेंट है तो आज इस वीडियो में कमेंट करना मैं ट्राई करूँगा दोपहर या शाम तक। अगर कोई और अपडेट नहीं आई तो मैं शाम को या दोपहर को वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, चलिए फिर। और आज सबसे पहले जिनका भी एग्ज़ाम है, HP UG एग्ज़ाम जिनका भी है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना, ओके, टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 198 नए केस, 193 हुए ठीक। मंडी में 52, कांगड़ा में 35, हमीरपुर में 27, शिमला में 23, चंबा में 19, बिलासपुर में 16, कुल्लू में 11, सिरमौर में 5, ऊना में 4, सोलन में 3, लाहौल स्पीति में 3। और कुल संक्रमितों की बात करें 2,12,458, एक्टिव केस 2,058 और अब तक 2,06,816 ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिजिटाइज होगा कांगड़ा, गूगल पर दिखेगा हर आंकड़ा, एक क्लिक पर मिलेगी हर घर की जानकारी, नाम डालते ही सामने आएगी परिवार की डिटेल, नगर परिषद ने बैठक में दी मंजूरी। तो डोर टू डोर होगा कांगड़ा शहर के 9 वार्डों का सर्वे, ऐसे तैयार होगा शहर का डिजिटल रिकॉर्ड। तो शहर में बनेंगे 2 सेल्फी पॉइंट, गृह कर लगाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तमाम सुविधाएं देगी नगर परिषद, रेहड़ी फहड़ी वालों को राहत नहीं बढ़ेगी तहबाजारी। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पनेशिया बायोटेक जल्द बाजार में उतारेगी स्पुतनिक वी, रूस में भी जांची गई वैक्सीन की गुणवत्ता। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की पनेशिया बायोटेक फार्मा कंपनी जल्द स्पुतनिक बी कोविड वैक्सीन बाजार में उतारेगी। इसके लिए कंपनी में इन दिनों तेज़ी से काम चला हुआ है। कंपनी वैक्सीन की वैधता जांचने के लिए लगातार सैंपल भेज रही है, जिसमें कंपनी को सफलता भी मिल चुकी है। कंपनी ने बीते दिनों वैक्सीन की वैधता जांचने के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL कसौली भेजे थे, जहां पर जांच के दौरान ये सैंपल पास हो गए हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और बाकी दोस्तों ये मैं आपको कोविड की अपडेट तो बता ही चुका हूँ, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ऑक्सीजन की कमी, दूषित पानी से मरी 2,500 ट्राउट मछलियाँ। जोगिंद्रनगर के स्यूरी का मामला, मछलियों के पोस्टमार्टम के बाद जांच के लिए पालमपुर भेजे सैंपल। तो ये दोस्तों यहाँ पर अचानक ये मछलियाँ जो है मर गई हैं, इसके कारण यहाँ पर अभी जांच होगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। लाहौल के खुरिक में भूस्खलन, 2 मजदूर दबे, 1 की मौत। तो मंडी, कांगड़ा और शिमला जिले में झमाझम बारिश, 84 छोटी बड़ी सड़कें बंद, प्रदेश में 5 घर क्षतिग्रस्त। कांगड़ा के गोपालपुर में भारी बारिश से ढहा कच्चा मकान। आज भी मौसम खराब, कल और परसों भारी बारिश का येलो अलर्ट यहाँ पे जारी हुआ है। ओके, तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हिमाचल के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 27 और 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही। दाम गिरने से हिमाचल में अरबों के सेब कारोबार पर संकट बढ़ा, चिंतित CM बोले अभी कम फसल भेजें। तो जयराम ने कहा तय न्यूनतम मूल्य बढ़ाने पर कर रहे विचार, पर प्रदेश की आर्थिकी अच्छी ना होने से गुंजाइश कम। 1,000 से 1,200 रुपये तक लुढ़क गए प्रति पेटी के दाम। तो अडानी की कंपनी ने निर्धारित किए 10 साल पुराने रेट, पिछले साल के मुकाबले 16 रुपये कम दिए दाम। करीब 3 करोड़ पेटी सेब अभी मार्केट में पहुंचाना बाकी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। संजौली कॉलेज में BA की 78.80% गई कट ऑफ, BCom में 88.40, नॉन मेडिकल की 80% गई मेरिट। तो प्रदेश के एकमात्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज की बुधवार को स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष की पहली प्रवेश मेरिट जारी कर दी गई है। इसमें BA प्रथम वर्ष के सामान्य वर्ग की 78.80% कट ऑफ रही है। अनुसूचित जाति की 74%, अनुसूचित जनजाति की 65.20% यहाँ पे मेरिट जो है रही है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देखते हो किसकी कितनी मेरिट जो है यहाँ पे रही है। बाकी कॉलेजों के भी आ गई होगी, तो वो जिन्होंने एडमिशन लेनी है जिस कॉलेज में, वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही।
आईओसी के 2 पेट्रोल पंपों का आवंटन रद्द। हाईकोर्ट के नियमों का पालन कर दोबारा आवंटन करने के दिए आदेश। आईओसी के कांगड़ा और ऊना जिले में किया था पेट्रोल पंपों का आवंटन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से आवंटित 2 पेट्रोल पंपों का आवंटन जो है रद्द कर दिया है। आईओसी ने यह आवंटन कांगड़ा व ऊना जिले में किया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने आवंटन रद्द करते हुए इन आउटलेट पर का फिर से नियमों का पालन करते हुए आवंटन करने के आदेश जो यहाँ पे दिए हैं। मामलों के अनुसार ज्वालामुखी तहसील के तहत बोह गांव में पेट्रोल पंप लगाने के लिए आईओसी ने एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज का चयन किया था। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, बैच वाइज परिणाम जल्द नहीं निकला तो कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द भाषा अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती का परिणाम नहीं निकालने पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, रजिस्ट्रार की गलत नियुक्ति की अफवाह फैलाने पर एनआईटी का असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 को जो है अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाकर संस्थान को बदनाम करने के आरोप में बुधवार को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया है। आरोपी एनआईटी हमीरपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पद पर सेवारत है। निदेशक और बीओजी चेयरमैन पर पैसों के लेन देन के लगाए हैं आरोप। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर को संलिप्त पाया। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार लेने की तैयारी। तो हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं लेने की तैयारी की है। अगर सीबीएसई के पैटर्न पर विशेषज्ञों के अलावा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मुहर लगाते हैं तो इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड जो है शिक्षाविदों के साथ साथ आगामी 4-5 दिन तक कार्यशालाएं करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की परीक्षाएं साल में 2 बार टर्म 1 टर्म 2 में 50-50% पाठ्यक्रम के आधार पर करवाने का निर्णय लिया है। बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती करने, बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार टर्म 1 टर्म 2 में करवाने, सीबीएसई के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करवाने और 8वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों में संशोधन के उद्देश्य से कार्यशाला हुई। इसमें हिमाचल बोर्ड के सरकारी और सीबीएसई के विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं और 26 अगस्त को जमा 1 व जमा 2 कक्षाओं को लेकर कार्यशाला होगी। अभी देखना क्या है कि ये कब तक होता है, अगर होता है तो कब तक होता है। ओके, तो अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारी अपडेट्स में बची हुई हैं उनके बारे में। आपके कुछ कमेंट्स यहाँ पे आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एचपीपीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब आएगा। चाहे किसी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो दोस्तों, पीजी का, एमए, एमएससी, ठीक है, एमकॉम, किसी का भी हो, कब आएगा दोस्तों। आपने एग्ज़ाम से 15 दिन आप मान के चल सकते, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 10-15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है पीजी के जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। ये नहीं है कि सभी का अलग अलग आएगा। ठीक है, इतना टाइम तो लग ही जाएगा, मतलब सभी के लिए 10-15 दिन आप मान के चल सकते हो, यानी कि आपका रिजल्ट सितंबर तक आ सकता है। बाकी एचपी के ऊपर डिपेंड करेगा, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एचपी और यूजी जिनके भी एग्ज़ाम हैं उनके यहाँ पे आ रहे थे कमेंट कि हमारी डेट शीट में जो है यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा कि हमारा सब्जेक्ट है या नहीं है। तो उनको दोस्तों ऐसा है कि जो आप देख रहे हो डेट शीट, वो हो सकता है कि वो आप दूसरी डेट शीट देख रहे हो, क्योंकि एक ओल्ड बैच की है, एक न्यू बैच की डेट शीट है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपकी डेट शीट में ना हो। ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको आपकी डेट शीट में मिल जाएंगे। बट आपको देखना है कि आपकी ओल्ड वाली डेट शीट है या न्यू वाली है। ठीक है, क्योंकि 2 तरह की डेट शीट है, एक ओल्ड बैच वालों के लिए अलग है और न्यू बैच वालों के लिए अलग है। एक टेंटेटिव, एक फाइनल है। तो टेंटेटिव नहीं देखनी है, फाइनल डेट शीट देखनी है जो मैंने अपलोड की थी, वो आपको चेक करनी है। ठीक है, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करवाया हुआ है, जो वीडियो मैंने बनाई हुई थी। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा कब तक होगा, मतलब हमारा तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, इस डेट शीट में है ही। और अपना कोर्स कोड जरूर देखना, जो आपका कोर्स नंबर होता है ना वो जरूर देखना, क्योंकि ओल्ड बैच का अलग कोर्स कोड है और न्यू बैच का अलग कोर्स कोड है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप सभी। और एक और कमेंट आया था कि बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे जो फाइनल प्रिंट निकलता है उससे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो उससे हो जाता है। ठीक है, जो फाइनल प्रिंट निकलता है ना उससे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट अगर नहीं निकल रहा है वो तभी दे पाओगे। ठीक है, अगर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो आप उससे दे सकते हो अपना एग्ज़ाम। ठीक है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक, और अभी बीएड वालों के लिए कमेंट आ रहे थे
बीएड के। तो ये यहाँ पे पूछ रहे थे कि मतलब सभी अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं और पूछ रहे थे हमारा नंबर पड़ जाएगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों देखो, जिनके कम मार्क्स भी हैं ना, उनका भी नंबर पड़ जाता है, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं कि हमारा नंबर नहीं पड़ेगा बीएड में। जिनके कम मार्क्स होते हैं ना, उनका भी नंबर जो है यहाँ पे पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4-5 काउंसलिंग होती हैं। पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर ओपन राउंड होगा, ठीक है, फिर इसके बाद एक और होता है, ठीक है। तो 4-5 काउंसलिंग जो हैं बीएड की होती हैं, तो उनमें नंबर पड़ ही जाता है, चाहे आपके मार्क्स कम ही क्यों ना हो, ठीक है। और आपके नज़दीक की कॉलेज में ही पढ़ सकता है अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो, ठीक है। और सरकारी जो गवर्नमेंट का बोले तो उनके लिए तो अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका नंबर पड़ ही जाएगा, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बाकी बोल रहे हैं कि हमारे कम मार्क्स हैं, हमारा नंबर कैसे पड़ेगा, तो किसी की बातों को मत सुनो कि आपके कम मार्क्स है आपका नंबर नहीं पड़ेगा। कम मार्क्स वालों का भी नंबर पड़ जाता है, उनकी भी काउंसलिंग होगी, ऐसा नहीं कि उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, उनको भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर बिल्कुल ही कम अभी तो उनका मुश्किल है, बट जैसे 50, 45, 55 इतने हैं, तो इतना को तो आई थिंक मेरे हिसाब से इनका तो ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर बिल्कुल ही कम है फिर तो प्रॉब्लम होगी, है ना, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, बीएड वालों के लिए अपडेट थी और यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।